सेक्स एजुकेशन क्या है? क्या है सेक्स एजुकेशन? क्या समझते हैं? आपने इंटरनेट पे देखा होगा, कभी कोई रील वगैरह में देखा होगा। सेक्स एजुकेशन इन्फ्लुएंसर जिस तरीके से बता रहे हैं आप लोगों को कि सेक्स एजुकेशन का मतलब ये होता है कि हम पीरियड्स के बारे में जान रहे हैं, हम लोग विरोधक जो चीज़ आते हैं जिनको कॉन्डम्स बोलते हैं उनके बारे में जान रहे हैं, या हम लोग मास्टरबेशन के बारे में बात करें। सिर्फ इसी के इर्द गिर्द घुमा करके आप लोगों को सेक्स एजुकेशन दिखाती जाती है, लेकिन वास्तविक रूप से सेक्स एजुकेशन है क्या? हम इसमें क्या करते हैं? जरूरी जागरूकता सीखते हैं। व्यक्तित्व निर्माण के लिए सबसे पहले जरूरी जागरूकता। आप अभी सोए कई सारे कदम पे जिंदगी में, आप में से कितने 18 साल के हो चुके हो? कितने 18 साल के हो चुके हो? पूरे सभी अपनी कॉपी में से एक एक पेज निकाल लो अभी के लिए। जल्दी निकालो, एक पेज निकालने में कोई टाइम नहीं लगता। मैं टॉपिक दूंगा आप लोगों को। पेज निकालिए सभी ने। बिना मोबाइल का यूज करे आप लोगों को इसमें लिखना है कि कंसेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, कंसेंट का मतलब हिंदी में बता देता हूं मैं, सहमति। जागरूक होना आप लोग को लगता है कि हम लोग जागरूक हो गए हैं, हम लोगों को बहुत अच्छी समझ आ रही है, हम लोग मोबाइल यूज करना सीख गए हैं, हमारे को गाड़ी का लाइसेंस मिल गया है, हम अब कॉलेज में आ गए हैं, पापा मम्मी की बात भी हमारे को अब समझ में नहीं आती, हमारे अलग सोच विचार है। तो आप लोग बताइए कि कंसेंट का मतलब क्या होता है? डिस्क्राइब कीजिए अपने पेज के अंदर। सिर्फ आप लोगों में 2 मिनट दूंगा। क्या होता है कंसेंट? सहमति। जल्दी से लिखिए अपने पेज में। मैं पेज कलेक्ट करने वाला 2 मिनट के बाद सभी से। मेरे से बोल रहे हैं? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? सुनाई दे रहा है? अरे भाई, कंसेंट के लिए दूसरी शैली से टीप करके लिखोगे तो जीवन में जब इस चीज का समय आएगा तो क्या किसी और से राह लेकर के करोगे? किसी से नहीं पूछना है कंसेंट का मतलब क्या होता है, स्वयं से लिखो। आपको पता है ना कि आप व्यस्त हो चुके हो, आप समझदार हो चुके हो, तो बताइए कंसेंट का मतलब क्या होता है? लिखो पेज के अंदर। मैंने काउंसलिंग करने के दौरान इस चीज को पकड़ा। हमारे देश में इस चीज की समस्या है कि हम शब्दों को तो समझते हैं, पर उन शब्दों का उपयोग कहाँ करना है, ये चीज की दिक्कत है। और कितना अच्छे से करना है, उसकी सीमाएं कितनी है, ये हमारे को सीखना बहुत जरूरी है। और ये जो कंसेंट शब्द है, ये सेक्स एजुकेशन की नींव है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप कितने ही सेक्स एजुकेशन सीख लो, आप भटके ही रहोगे। इसलिए मैं आपको कंसेंट शब्द सिखाना चाहता हूँ। तो जरूरी जागरूकता हम सीखते हैं। 2 मिनट हो गए, 15 सेकेंड और बचे। आधे से ज्यादा तो लगता है पेज खाली मिलने वाले हैं। मैडम ने एल्बम दी थी ना देखने के लिए। पेज लेना है हमारे एनजीओ के मेंबर। कंसेंट द्वारा नहीं, सेक्स एजुकेशन के द्वारा हम जरूरी जागरूकता सीखते हैं जो हमारे जीवन से संबंधित है। हमारी दैनिक जिम्मेदारियां क्या होती है, ये चीजें मैं आपको इसलिए बेसिक बता रहा हूँ, और इसके बाद डायरेक्ट हम इसके अपर लेवल पे चलेंगे, क्योंकि जो बच्चे नए हैं उनको सेक्स एजुकेशन से लिंक करना जरूरी है। इसलिए अरे भाई बातें मत करो, दे देना।
हमारी लैंगिक जिम्मेदारियां क्या है? कभी आपने सोचा कि मैं एक स्त्री हूँ या मैं पुरुष हूँ, तो मेरी क्या लैंगिक जिम्मेदारियां बनती है मेरे समाज के प्रति, मेरे स्वयं के प्रति, मेरे आस पड़ोस के प्रति, मेरे देश के प्रति, वातावरण के प्रति मेरी क्या लैंगिक जिम्मेदारियां है? ये भी चीज हम किसमें सीखते हैं? सेक्स एजुकेशन में। सही उम्र, किसी काम को करने की क्या सही उम्र होती है? जैसे कि शादी करना, शादी करने की सही उम्र लड़की की कितनी मानी गई है भारत में? 18 साल। और लड़के की? लेकिन होता क्या है? बाल विवाह होता है हमारे देश में। बाल विवाह आज भी होता है। बहुत कम उम्र में लड़कियों के 18 साल से पहले भी सगाई कर दी जाती है और फिर 18 साल के होने के बाद उनकी तुरंत शादी कर दी जाती है। क्या 18 साल आपको उम्र लगती है कि कोई इंसान वयस्क हो पाता है पूरी तरीके से, अपनी जिम्मेदारी समझ लेता है पूरी? क्या आप कमाने लायक हो गए 18 साल के अंदर? पर 18 साल फिर भी लोग 18 साल का भी वेट नहीं करते। सोचो आप, 21 साल के जो लड़के हैं क्या वो नौकरी पे लग जाते हैं? नहीं लग पाते, क्योंकि कंपटीशन है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे को अब फेस करनी पड़ती हैं, तैयारियां करनी पड़ती हैं। आधे से ज्यादा पेज खाली मिल रहे हैं। नाम नहीं लिखा किसी ने? बहुत बढ़िया। तो ये कंसेंट कौन दे रहा है? फलाना फलाना, कुछ नहीं पता। लेकिन अभी इस स्तर से आपको पता पड़ रहा है खुद का स्तर क्या है। आप लोग अपना नाम भी डिक्लेयर नहीं करना सही समझ रहे हैं, इसका मतलब आप खुद छूट रहे हो समाज से, है ना? कितनी ईमानदारी बढ़ रहे हो आप? कोई बात नहीं। तो सही उम्र, अनुशासन, लैंगिक अनुशासन। हमारे को लैंगिक अनुशासन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हम सफर, मैं भी बस में से आ रहा था, अभी कई एग्जांपल बता दूं। अगर कोई महिला किसी बच्चे को स्तनपान करवा रही है और वहां पे पुरुष बैठे हुए हैं और पुरुष एक नजर से उसको घूर रहे हैं, ये क्या सही है? और होता है, यह है लैंगिक अनुशासन की कमी। हम लोग, अब ये तो पुरुषों की गलती, हर बार लड़के मुझसे बोलते हैं सेक्स एजुकेशन आप लड़कों के ऊपर दोष देते हो। मैं लड़कियों का भी बताता हूँ। यही सफर का एक और एग्जांपल बताता हूँ। ट्रेन, बस में आप जब सफर करेंगे तो कई सारी महिलाएं ऐसे कपड़े पहनती हैं जो कपड़ों से उनका शरीर दिख रहा होता है। कपड़े पहनने का मतलब कपड़ों के पूरी सेट नहीं होता कि शरीर हमारे जो कपड़े ढकने के लिए बनाया है, ये कपड़े से ढकता है हमारा शरीर। इसको हम जिस कपड़े का उपयोग करें इससे हमारा शरीर दिख रहा है। ये भी क्या है? लैंगिक अनुशासन की कमी। मैंने अभी हमारे घर में विवाह हुआ था। मैं विवाहित बातें ही करूंगा जो मैंने खुद में देखी है, आप लोगों के सामने वही बताऊंगा जिससे आप लोगों को जुड़ा हुआ लगे। मेरे घर में शादी थी मेरी बहन की, और जब लेडीजों के कपड़े सिल रहे थे तो मैंने इस चीज को स्टडी करी कि महिलाएं कितने लेंथ का डीप गला सिलवाती हैं। क्योंकि ये भी एक ऐसा कारण है जिसको बच्चे और युवा देख के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं कि शायद फैशन यही है, शायद ट्रेंड यही है। छोटी छोटी लड़कियां भी उस चीज को फॉलो करने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब वो सफर करती हैं या कोई काम कर रही है, झुकती है, तो उनका शरीर दिखता है। हम बोलते हैं सभ्यता, हम बोलते हैं मर्यादा, लेकिन घर की भाभी, घर की बहन इस तरह के कपड़े पहन के झुक रही है और उसको आस पड़ोस के मोहल्ले वाले देख रहे हैं। कितनी तमीज की बात होती हुई। कहाँ गई मर्यादा, कहाँ गई तमीज, कहाँ गया वो पल्लू घूंघट वाली प्रथा। यही है हमारे समाज में जो हम लोगों ने रूढ़िवादिताएं बना रखी है। सेक्स एजुकेशन में मर्यादाएं गायब हो गई है, क्योंकि ये सब चीजें समझाता ही कोई नहीं है, बात भी कोई नहीं करना चाहता इसके ऊपर। महिलाओं के जो गले हैं वो 7.5 इंच 8 इंच गला सिलाया है। फिर मैंने लड़कों के और पुरुषों के ऊपर भी गौर किया। दिल्ली तक सफर कर रहा था तो मैंने पूरे रास्ते में गौर किया। मैंने पाया कि बहुत कम पुरुष ऐसे होते जो यहाँ तक के बटन खोलते मिलते हैं सफर में, पर यहाँ तक नॉर्मल गले हम फीमेल्स के देख लेते हैं। अब आप बोलिए क्या ये सही है? हमें किसमें सुधार करना पड़ेगा? खुद में सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि सुरक्षित समाज की रचना करना चाहते हैं।
तो हमारे को सुरक्षित समाज की रचना करने के लिए कुछ बदलाव खुद में भी करने पड़ेंगे और कुछ बदलाव दूसरों में भी करने पड़ेंगे। मैं एक उदाहरण भी देता हूँ आपको। एक सुनसान गली है, उसके अंदर से एक व्यक्ति रोज निकलता है, वहां पे एक आवारा कुत्ता बैठा रहता है। अभी आप इस उदाहरण को समझ जाओगे बहुत अच्छे से। और वो जो आवारा कुत्ता है ना, वह हर आते जाते व्यक्ति के हाथ पे नजर रखता है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये मेरे को कुछ खाने के लिए देगा। आवारा कुत्ता कौन है? इस समाज के बिगड़े हुए लोग। ठीक। अब एक राहगीर गुजरता है, वो अपना हाथ में ब्रेड लेकर आया, हाथ बंद करके, और देता हुआ निकल गया। ठीक है। आवारा कुत्ते ने उसके बंद हाथ में क्या देखी? जवाब दो। ब्रेड। और ब्रेड खाने को मिल गई। अब जो राहगीर उसी जगह से दूसरी बार निकलेगा, आवारा कुत्ता क्या सोचेगा? क्या मिलेगी? ब्रेड। तो समझे, आपने आज सफर के दौरान मान लीजिए एक सीट है बस की, उसके अंदर 5 महिलाएं बैठी हुई हैं, उसमें से एक महिला ने ऐसे कपड़े पहन रखे जिससे उसका शरीर दिख रहा है, लेकिन जब वो गुजर जाती है तो उसके जाने के बाद बाकी महिलाओं पे भी उन पुरुषों की वही नजर होती है। कोई पॉर्न फिल्म देख रहा होता है, पॉर्न फिल्म देखने के बाद जब वो पॉर्न फिल्म बंद कर देता है तो बाकी लोगों को कोई अच्छी नजर से नहीं देखता। ये मानसिकता काम करती है। पॉर्न फिल्म में भी शरीर दिखता है, कुछ और नहीं दिखता है। ये शरीर देखते लोग पॉर्न फिल्म के अंदर, प्रैक्टिकल बात यही है। और आप लोग उसको लाइव दिखा जाते हो। अब आप बोलो पॉर्न फिल्म देखना गलत है, तो आप सेडी पॉर्न तो दिखाते चले गए। गलत कह रहा हूं क्या? इसलिए हमारे को खुद के अंदर बदलाव करना जरूरी है। आज डिबेट है यहाँ पे फैशन के ऊपर, पार्टिसिपेट करना, जिससे आप लोगों को भी पता पड़ेगा फैशन का मतलब क्या होता है और सच क्या है फैशन का मतलब। तो ये सही उम्र, अनुशासन संबंधित भ्रांतियां, सेक्स एजुकेशन को लेकर के भ्रांतियां बहुत है समाज में। आज पहली बार इस मंच के ऊपर हम लोग सेक्स एजुकेशन को सेक्स एजुकेशन के नाम से दे रहे हैं। अभी तक हम लोग इसको लैंगिक शिक्षा इसलिए बोलते थे क्योंकि समाज के अंदर जब हम सेक्स वर्ड बोलते थे तो लोग परमिशन देने से झिझक जाते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश आते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोलने लग गया है कि अब आप सेक्स एजुकेशन दीजिए, सेक्स एजुकेशन दीजिए। इसलिए कई सारी भ्रांतियां सेक्स एजुकेशन को लेकर के हैं, वो भ्रांतियां दूर होना जरूरी है और सही जानकारी हम इसमें प्राप्त करते हैं। तो आपको पता पड़ा कि सेक्स एजुकेशन हम लोग क्या क्या प्राप्त करते हैं, समझ गए? सेक्स एजुकेशन से जुड़ी और भी भ्रांतियां ये है कि लोग सेक्स वर्ड को लेकर के ये समझ जाते हैं कि इसमें क्या चीज सिखाई जाती है? सिर्फ सेक्स। जबकि इसमें आपको अभी पता पड़ रहा है कि हम कपड़े पहनने से लेकर चलने फिरने, उठने बैठने, अपने घर में अपने दायित्वों का निर्वहन करने और दूसरों को समझने, अपने आप को समझने, इन सबसे जुड़ी हुई सारी जानकारी और कानूनी जानकारी भी सीखते हैं। जागरूकता की आवश्यकता नहीं होने के कारण बच्चे, महिलाएं और पुरुष कई प्रकार के अपराधों के शिकार होते हैं। जो कई सारे बच्चे हैं, मेरे को इस चीज को देख करके बहुत ज्यादा दुख हुआ कि बहुत सारे लड़के जो टीनेजर हैं और या फिर 18 साल को क्रॉस कर रहे हैं, वो 50 से 60% जेल में बंद हो रहे हैं। आप लोग न्यूज़पेपर उठा करके देखिए, हर रोज पॉक्सो एक्ट के अपराधी जेल में बंद किए जा रहे हैं। आपके जिले का न्यूज़पेपर उठा के देखिए। ओके, तो ये पॉक्सो एक्ट के अंदर ये जो बच्चे जेल में बंद किए जा रहे हैं, इन बच्चों के साथ क्या हो रहा है? साहब, ये लोग क्या गलतियां कर रहे हैं? या आपके जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको यही नहीं पता कि मेरे साथ जो चीज हो रही है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है या रेप होता है या क्या होता है, इसको रिपोर्ट में क्या लिखना है। जब उनके साथ अपराध हो जाता है तो वो कुछ लिख भी नहीं पाती है, सिर्फ लिख देती है मेरे साथ गंदा काम किया, और उधर वकील जाकर के वो गंदा काम को उससे खोद खोद के पूछ करके आरोपी झूठे साबित कर देता है और आरोपी बरी। तो आप इसके अंदर ये सब चीजें सीखते हैं और इस
इस प्रकार के कई तरीके के बुरे व्यवहार भी देखने में आ रहे हैं। आप लोगों ने घर से देखा होगा, मैंने भी कपड़ों के ऊपर तो बोली आपको बात, आप बहनों को लगा होगा कि हमारे कपड़ों के ऊपर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। घरों के अंदर, कई सारे परिवारों के अंदर आप लोग देखते होंगे कि एक लड़का है, एक लड़की को थोड़ा सा दरकिनार करके चीजें दी जाती है, उसको कम सुविधाएं दी जाती है। बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जिसमें लड़कियों को कुछ ज्यादा दिया जाता है पर लड़कों को बहुत कम दिया जाता है, क्योंकि उनकी मानसिकता क्या होती है कि समानता का व्यवहार नहीं होता लड़के और लड़की के अंदर। किसी जगह पे लड़की को बहुत ज्यादा दिया जाता है, किसी जगह पे लड़के को बहुत ज्यादा दिया जाता है। ये लैंगिक असमानता को क्या करता है, पैदा करता है। तो ये भी चीज बुरे व्यवहार मानती है, गलत निर्णय। अभी जैसे आज मान लीजिए किसी ने किसी के साथ छेड़छाड़ कर ली, एक लड़का लड़की आपको लड़ते हुए मिले रोड पे अचानक से, तो आप लोग जनरली क्या आइडिया लगा देते हो कि लड़के ने ही गलती करी होगी। मामला समझे नहीं, लेकिन दोष क्या लगा दिया, लड़के ने ही गलती करी होगी। अगर कोई लड़की के साथ भी गलत होता है तो फिर हम क्या बोल देते हैं, लड़कियां तो होती ऐसी हैं, जबकि मामला हमारे को पता नहीं है। हमारे को पहले समझना कुछ नहीं, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू सीधे सामने रख करके बोल देते हैं गलत निर्णय। ऐसे गलत निर्णय आपको आगे बताएंगे कि कितने घातक है, क्या क्या हो रहा है हमारे देश में। नेक्स्ट कीजिए कमली जी, नेक्स्ट बटन प्रेस करते जाइए। ये कुछ मूर्तियां हैं, मैंने एक साल की रिसर्च में भारत के कुछ मंदिरों की रिसर्च करके ये सेक्स एजुकेशन से संबंधित मूर्तियां निकाली हैं। ये मूर्तियां बता रही हैं कि कैसे छेड़छाड़ की जाती है। ये मंदिरों में ये मूर्तियां भारत के, कैसे एक महिला के साथ छेड़छाड़ की जाती है हाथ पैरों के साथ, कैसे एक महिला के साथ जोर जबरदस्ती की जाती है। छोटे छोटे बच्चे भी कैसे महिलाओं के साथ गलत व्यवहार करने लग गए हैं। ये जो वाली मूर्ति है जिसमें एक स्त्री का पैर टूटा हुआ है, इस वाली मूर्ति के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि इस मूर्ति का मतलब क्या है। ये सारी मूर्तियां हमारे भारत के मंदिरों में हैं और ये सेक्स एजुकेशन से संबंधित है, या आप लोगों को सेक्स एजुकेशन से अवगत कराने के लिए ही हमारे पूर्वजों ने वहां पे बनाई थी। सोचिए, लेकिन आप लोग कहां देख रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर, और क्या देख रहे हैं, पोर्न फिल्म सेक्स एजुकेशन के नाम से युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है इतने गंदे तरीके से। जबकि ये मंदिरों में जहाँ पे देवालय, शिव जी, भगवान, भगवती, इन सभी माताओं की मूर्तियां होती है, वहां पे ये सारी चीजें, इससे भी ज्यादा एरोटिक मूर्तियां वहां पे है। तो ये आपको आगे बताई जाएगी। ये सब चीजें हम लोग सेक्स एजुकेशन में समझते हैं। नेक्स्ट कर लीजिए कमलेश जी। ये कुछ क्राइम है हमारे राजस्थान में जो मैंने नोटिस किए। ये ऐसे क्राइम है जो आप लोगों को पता पड़ जाए कि मैं जो सेक्स एजुकेशन दे रहा हूँ ये कैसे आपसे जुड़ी हुई है। देख लीजिए, युवती ने वीडियो कॉल कर दिए अधेड़ के आपत्तिजनक स्क्रीनशॉट 6 लाख ठग लिए। यह आदमी के साथ हुआ है जो सेक्स एजुकेशन की कमी की वजह से होता है। सोशल मीडिया साइट पर सबसे ज्यादा 29% भारतीयों के साथ क्या होते हैं, फ्रॉड होते हैं। दिल्ली के बुजुर्ग को सेक्स टॉर्चर में फंसाकर 16 लाख ठगे, जिसमें 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। लास्ट मंथ ही कोटा के अंदर भी एक ऐसा गिरोह पकड़ा गया था जो लड़के खुद लड़की बन के लड़कों को फंसाते थे। ठीक है, नेक्स्ट। पकड़े जाने के डर से गर्भवती अस्पताल जाने से बच गए, क्योंकि सेक्स एजुकेशन नहीं है ना, तो लोगों को ये चीज पता नहीं है कि अगर हमारे साथ कोई चीज हो गई है, जैसे प्रेगनेंसी हो गई है, या हमारे साथ हेवी ब्लीडिंग हो रही है, या फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद कोई इंजरी हो गई है, तो उसका इलाज कैसे होता है, हॉस्पिटल में क्या करना होता है, कुछ नहीं पता। बस सीधे फिल्म को देखते हैं और लड़के लड़की निकल पड़ते किसी पार्क गली मोहल्ले के अंदर, और जब कोई दिक्कत होती है तो फिर ऐसे बचते, ऐसी दिक्कतों का सामना करते हैं। पर ये जो न्यूज है ये कम उम्र में जिन बच्चियों की शादी की गई है उन लोगों के साथ हो रहा है। ये न्यूज उससे संबंधित है। ये वाला जो मामला है, मैंने आपको बोला था कि एक इंटरनेशनल मामला हमारी एनजीओ ने अभी डील किया है। वकील ने अमेरिकी युवती से झूठी शादी रचाकर होटल में किया दुष्कर्म, मामला में चर्चा आते ही फायरिंग में हुआ जख्मी। ये मामला यूएसए की एक महिला के साथ है जो भारत के कल्चर और सभ्यता से काफी ज्यादा अट्रैक्ट थी, और उसने
भारत के व्यक्ति पे भरोसा कर लिया जो अजमेर में रहा करता था, वकील। सोचिए आप, और वकील इस तरीके की गलती कर रहा कि उस महिला को शादीशुदा होने के बाद भी बात झूठ बोल रहा कि मैं अनमैरिड हूँ, मेरे कोई बच्चा नहीं है, और उस महिला को बुला दिया, उसने अपनी जॉब छोड़ दी, घर बेच दिया, और यहाँ पर उसको शादी करने पता पड़ता है कि 10 साल का तो एक बेटा है और शादीशुदा है, और उसके साथ बार बार रेप हुआ। ये मामला हम लोगों ने जब डील किया था तो इस लेडीज की काउंसलिंग करने के दौरान यही जो मैं आपको सेक्स एजुकेशन बता रहा हूँ, ये सारी चीजें काम आई थी, क्योंकि अपराध किसी के भी साथ हो सकता है। सोचिए अगर आपके आस पड़ोस में या घर रिश्तेदार किसी के साथ हो गया तो आप उसकी काउंसलिंग कैसे करोगे? आप कैसे बता पाओगे कि ये क्या है, या उसको कैसे आप सिंपैथी भी कैसे दे पाओगे जब आप खुद ही ब्रेन से इतने ब्रॉड नहीं हो पाओगे? भतीजे की आटा साटा में नहीं हुई तो देवरों ने भाभी की हत्या कर दी। ये इस तरह की आटा साटा जो प्रथा होती है हमारे समाज के अंदर, ऐसी कई प्रथाएं जो भी आपको मैं बताऊंगा रूढ़िवादिता के नाम पे हमारे देश के अंदर। जैसे आपने एक डायन प्रथा सुनी होगी भीलवाड़ा में, सुनिए आप लोगों ने डायन प्रथा? एक किसी लेडीज को ये बात बता मतलब ये घोषित कर दिया जाता है कि वो डायन है और उसको घर से बाहर अलग निकाल दिया जाता है, और बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कि कोरोना का पेशेंट है, पूरी लाइफ, और बहुत गंदा व्यवहार किया जाता है उसके साथ, खुद ही घर वाले व्यक्ति कर देते हैं ये महिला के साथ। इस तरीके की कई प्रथाओं को जन्म देता है सेक्स एजुकेशन की कमी ना होना। 5 साल तक की लीज पर बिक रही बेटियां, ये जो मामला है ना, ये इतना संगीन मामला है कि यह हमारे समाज की असलियत बताता है कि हमारा देश आज भी कितने गहरे गड्ढे में। आप एक बार ये लाइन पढ़िए, शर्मनाक, बेटियों को पहली बार दलदल में धकेलने की भी बोली। 6 साल की बच्ची जिसको हमारे भारत के अंदर कन्या मान करके पूजा जाता है, यही करते हैं नवरात्र में, उन बच्चियों को रेड एरिया में बेचकर, रेड एरिया का मतलब जहां से उनको वेश्यालय का काम करवाया जाता है, ठीक है। 6 साल की बच्ची को वेश्यालय में बेच दिया जाता है और उनके साथ पहली बार सेक्सुअल रिलेशन बनाने वाले व्यक्ति बोली लगाते हैं कि मैं 3 लाख दूंगा इसके, मैं 4 लाख दूंगा, मैं 6 लाख दूंगा। सोचिए ये समाज है हमारा, ये आज का समाज। ये अभी लास्ट न्यूज है लास्ट मंथ की, कलंक देखिए, को पत्नी को बाइक से बांधकर घसीट दिया और कोई व्यक्ति रोकने नहीं आया, बीच गांव के अंदर एक घटना हुई थी। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजों को देख के समझ ही नहीं पाते इस पे एक्शन क्या है, इसके रूल्स क्या है, ये जो हो रहा है क्या गलत हो रहा है और कैसे गलत हो रहा है, इसमें सही कदम कैसे लेना है, ये हमें पता ही नहीं है। और इन सबकी जड़ें कहाँ है? सेक्स एजुकेशन के अंदर। नेक्स्ट कीजिए। तो आप लोग अभी तक सेक्स एजुकेशन को बाहर से देख करके इतना समझ गए कि सेक्स एजुकेशन क्या है। जो बच्चे लास्ट 2 इयर्स इस प्रोग्राम को अटेंड कर चुके हैं, अब आप नए बच्चे जो आज इस कमरे पर उपस्थित है हमारे साथ पहली बार, वो उस बेस पे आ चुके हो कि अपन अब इस पॉइंट को समझ सकते हैं। ये लास्ट 2 साल जो मैंने समझाया था ये उसका बेसिक था, जिससे आप लोग उससे लिंक होगा कि हम आपको अब क्या बता रहे हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर मतलब अरे भाई जोर से बोल दो, कोई बात नहीं। क्या होता है जेंडर मतलब? लिंग। और स्टीरियोटाइप मतलब रूढ़िवादिता, लैंगिक रूढ़िवादिता। लैंगिक रूढ़ि बेटा देख कर दो, स्टैंड मिल जाएगा फिर लैंगिक रूढ़िवादिता। लैंगिक रूढ़िवादिता क्या है? रूढ़िवादिता तो हम लोग समझते हैं ना, क्या होता है रूढ़िवादिता? क्या? एक कोई बच्चा खड़े करके बता दो क्या होता है रूढ़िवादिता? बचपन से ऐसे लिखते आ रहे हो आप लोग, ठंडी लग रही है आप लोग को, पंखा बंद कर दो। क्या होता है रूढ़िवादिता? हाँ बताइए, आ गया सर, ज्यादा अरे कोई बात नहीं, माइक से बोलना। ये तो बहुत अच्छी बात है, समाज में जो आगे आएगा ना वही बदलाव लाएगा। पुरानी विचारधारा को मानना और ये सोच, मतलब हमारे जो मम्मी पापा रहते, हमारे बुजुर्ग और अंधविश्वास वाली बातें करते थे, जैसे बाल विवाह
और हम देख सकते हैं दहेज प्रथा रहती है, तो ये आदि ऐसी बातें और हमें आगे भी सिखाते हैं वो, जिससे हमारे ऊपर गलत असर पड़ता है। तो इस तरह से अंधविश्वास वाली बातें कह सकते हैं।